ओके, तो न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ सीरीज़ में अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है सीज़र्स। सीज़र्स एक तरह का न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है जो कि ब्रेन के अंदर होता है, जिसके कारण बहुत सारे ऐसे चेंजेस दिखाई देते हैं बॉडी में। तो अब जान लेते हैं कि सीज़र्स का जो है वो डेफिनेशन क्या है। So what is seizure? So seizure is an abnormal electrical discharge in the brain that interrupt normal function। मतलब इसमें क्या होता है कि ब्रेन में कुछ abnormal electrical activity होती है जिसे हम कहते हैं seizures। ओके, so seizures are episodes of abnormal motor, sensory, autonomic and psychic activity resulting from sudden excessive discharge from cerebral neurons। मतलब कुछ cerebral neurons होते हैं जो ब्रेन के अंदर होते हैं, उनमें सडन ऐसी abnormal इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, जिसके कारण क्या होता है, जो हमारा ब्रेन होता है वो abnormally एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें बॉडी में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे तुरंत जो होता है पेशेंट उसको झटके आने लगते हैं। तो ये जो कंडीशन होती है उसे हम कहते हैं सीज़र, जो कि एक तरह का न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो कि ब्रेन के अंदर देखा जाता है। ओके, तो अब इसके कॉज को जान लेते हैं, लाइक व्हाट इज़ द कॉजेज़ ऑफ सीज़र्स। सो फर्स्ट वन इज़ इडियोपैथिक, मीन्स जेनेटिक फैक्टर्स जो रिलेटेड है सीज़र्स के लिए। सेकेंड वन इज़ एक्वायर्ड, मतलब एक्वायर्ड में कौन कौन सी कंडीशन आ सकती हैं, लाइक हाइपोक्सीमिया। फ़ीवर की वजह से क्या होता है, अगर चाइल्डहुड में ऐसे फ़ीवर होता है तो उस कारण जो होता है जिसे हम कहते हैं फेब्राइल सीज़र्स। अगर फ़ीवर की वजह से जो पर्सन है उसको सीज़र्स आते हैं तो उसे हम कहते हैं फेब्राइल सीज़र। ओके, उसके अलावा हेड इंजरी, अगर हेड में चोट लग जाती है, सिर में चोट लगने की वजह से होता है, या तो स्ट्रोक आ जाता है उस कारण की वजह से ये हो सकता है, या तो कोई भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इन्फेक्शन होता है उस कारणवश हो सकता है, या कोई हेड ट्रॉमा, अगर हेड में चोट लग जाती है तो कोई भी ऐसा ट्रॉमा होता है, फिज़िकल या तो मेंटल ट्रॉमा, उस वजह से ये हो सकता है। या ब्रेन ट्यूमर, अगर ब्रेन ट्यूमर होता है तो उसमें भी जो न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन के, वो उसमें भी अलग ही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ हो जाती है जनरेट, उसकी वजह से हो सकता है। या तो कोई ऐसा पर्सन होता है तो वो ड्रग और अल्कोहल कंज्यूम करता है और सडनली उसको छोड़ देता है, तो उसकी वजह से भी उसमें सीज़र्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारे जो थे वो थे कारण थे सीज़र्स के। अब जाने थे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। इसके जो क्लासिफिकेशन है वो कुछ इस प्रकार है, लाइक फर्स्ट वन इज़ पार्शियल सीज़र एंड सेकेंड वन इज़ जनरलाइज्ड सीज़र और पार्शियल सीज़र। ओके, इसमें भी जो सब क्लासिफिकेशन दिया हुआ है जो कि मैंने नोट डाउन कर लिया, आप इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वन इज़ इसके साइन और सिम्टम्स को जान लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से साइन और सिम्टम्स दिखाई देते हैं सीज़र्स के पेशेंट के अंदर। फर्स्ट वन इज़ अ सडन फीलिंग ऑफ फियर और एंक्शसनेस। ओके, सेकेंड वन इज़ अ फीलिंग ऑफ बीइंग सिक टू द स्टमक। ओके, अ सडन कन्फ्यूज़न। ओके, डिजीनेस, चक्कर आना। ओके, चेंज इन विज़न, मतलब विज़न में देखने में ऐसे चेंजेस होते हैं, या तो ब्लर दिखता है या तो अजीब तरीके से जो विज़न होता है उसमें हो जाता है। जर्की मूवमेंट ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स मे कॉज ड्यू टू ड्रॉप थिंग्स, हेडेक होता है एंड साथ ही साथ मूड चेंजेस देखने को मिलता है। ये सारे जो थे वो थे साइन और सिम्टम्स ऑफ सीज़र्स। अब जान लेते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में कि इस डिज़ीज़ को हम डायग्नोसिस से कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ हिस्ट्री टेकिंग, पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं टू चेक इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, सोडियम पोटेशियम और जिसका जो होता है इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। ईईजी मतलब इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम कराते हैं, साथ ही साथ सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन कराते हैं, जिसके थ्रू हमें कंफर्म हो जाता है कि पर्सन को सीज़र है। अब जान लेते हैं इसके मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। मेडिकल मैनेजमेंट में जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स होती हैं उसको हम एडवाइस करते हैं, साथ ही साथ डाइटरी चेंजेस करते हैं, जो डाइट हाई इन फैट एंड प्रोटीन होता है और लो इन कार्बोहाइड्रेट होता है, ऐसी डाइट को हम रिकमेंड करते हैं। आईवी थेरेपी मतलब आईवी फ्लूइड्स को रेकमेंड करते हैं। एक्टिविटी में हम बेड रेस्ट की एडवाइस देते हैं। ये सारे जो थे वो थे मैनेजमेंट ऑफ सीज़र्स, एंड ये था लेक्चर ऑन सीज़र्स। नेक्स्ट टॉपिक मैं एपिलेप्सी को कवर करूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो सीज़र्स और एपिलेप्सी को एक मान लेते हैं, बट ये एक बीमारी नहीं है, अलग अलग बीमारी है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो एपिलेप्सी, जो कि ब्रॉड में उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। ये था सीज़र। एंड अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक पे कोई भी डाउट या तो क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।